तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सवर्ण समाज के लोग हैं जो यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और परिवर्तन चौक पे इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ पर इस तरीके के पर्चे उड़ाए जा रहे हैं और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि यूजीसी के खिलाफ सवर्ण मोर्चा का 21/2/2026 को विशाल प्रदर्शन। ये परिवर्तन चौक से जीपीओ तक जाएगा, इस तरीके का इनका दावा किया गया है। लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब ऐसे में कहाँ तक जाएंगे तो देखने वाली बात है। लेकिन जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर है और लगातार यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है। यूजीसी काला कानून है, वापस होना चाहिए। अच्छा, और क्या चाहते हैं? काला कानून है, हाँ वापस होना चाहिए। बिल्कुल वापस होना। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों की काला कानून है वापस होना चाहिए? उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत समानता का अधिकार मिल गया है? SC ST में भी तो ओबीसी आते हैं, तब विरोध क्यों नहीं किया था उन्होंने? आज उनको बड़ी समानता नजर आने लगी SC और ओबीसी के साथ। आज के पहले नहीं नजर आ रही। तो उनके खिलाफ नहीं, समान वर्ग खत्म करने की जो कोशिश है उसके लिए लगे हैं। खत्म कर रहा है? कौन खत्म कर रहा है? केंद्र की सरकार खत्म कर रही है समान वर्ग। सरकार तो आपकी है ना, कहते हैं लोग। सरकार मेरी थी, अब नहीं। मेरी थी, अब नहीं। बस इसी में खत्म हो गई सरकार आपकी। अरे बिल्कुल, मतलब जिसको मैंने बनाया वो अगर मुझे खत्म करेगा, मुझे घुन की तरह खाएगा, तो हम भी खाने के लिए तैयार हैं। वहाँ कह रहे हैं कि सवर्ण समाज जो है कुछ भी हो जाए वोट तो बीजेपी को ही देगा। ऐसा देखिए, इस देश में कब परिस्थिति बदलती है लोगों को अंदाजा नहीं लगता है। आप 44 से 325 पहुंचे थे तो आपको भी नहीं अंदाजा था, आपको फिर अंदाजा नहीं लगे। कह रहे हैं कि आप लोग SC शिक्षा जो ओबीसी जुड़ गया इसके लिए आप नाराज हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं नाराज हूँ। लेकिन उस कानून में ये कौन सी बात है? नहीं, ये कौन सी बात है कि क्या कहते हैं कि जो शिकायत करता झूठा पाया जाएगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये कोई बात है? आप तमाशा बनाए हैं शिक्षा के क्षेत्र को, आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पैदा करें। SC ST OBC मतलब वो कह रहा है कि प्रताड़ित होता रहे हमेशा। SC ST OBC कौन कैसे प्रताड़ित होते रहे? हमेशा आगे प्रताड़ित होते रहे। कौन प्रताड़ित किया? आप किसको? आप ये बताइए, रुक जाइए। SC ST OBC कैसे प्रताड़ित हो? वो कहते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मेरे, वो कहते हैं सम्राट अशोक मेरे, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं राजभर में वो सुहेल देव मेरे, वो कहते हैं मीरभोज मेरे। जब उनका शासन था तो प्रताड़ित किसने किया? यहाँ मुगलों ने 600 साल शासन किया। सरकार ने ये माना है ना, शिकायत हुई है ना कि सवर्ण समाज से SC ST प्रताड़ित रहा है। आप तक जो शिकायत आई है भाई, हमने कभी नहीं प्रताड़ित किया है। जिनको ये लगता है वो जाके अपना इलाज करा। वो कह रहे हैं कि फिर प्रताड़ित करेंगे और उनको मौका नहीं मिला इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। तो अब उसका बदला इस तरह लेंगे कि अब उनको मौका देंगे कि हमें प्रताड़ित करें। हमारे अगर पूर्वजों ने कोई गलती की तो हमसे बदला लिया जाएगा? हमसे बदला लेंगे? अगर लागू हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? लागू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे दिल्ली तक, ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये देखिए सवर्ण समाज के लोग हैं। तो देखिए सवर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे। इस सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, यूजीसी के खिलाफ है। आप लोग सड़क पर उतरे हैं यूजीसी के खिलाफ, इसके विरोध में उतरे। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा अथवा जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अथवा अगर इसमें संशोधन नहीं होगा 2027 में सरकार हम लोग गिरा देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार गिरा देंगे? बिल्कुल भाई, जब तक हमारे हित में सरकार कार्य नहीं करेगी तो क्या करेंगे? नहीं तो नोटा पे दबाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। शोषण भी हम ही से है, वोट भी हम ही दे, शोषण भी हम ही से है। ऐसा तो संभव नहीं है साहब। अब नहीं होगा कि ये सवर्ण हमें ही को वोट देगा, ये हमारे घर का, अरे घर का है आपका है, लेकिन इसका ध्यान कौन देगा? आपका ही तो चल रही है। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। जय श्री राम। दूसरा समाज ये कह रहा है कि सरकार आपकी है, आपके लोग हैं, व्यवस्थाएं आपकी। बस रोना तो इसी बात का, सरकार हमारी और हमारी सुन नहीं रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कानून मत लाइए, लेकिन इसमें संशोधन कीजिए। सवर्ण समाज के हित की भी बात उसमें कीजिए, ना कि उसको दोषी ठहरा दीजिए। बिल्कुल, सवर्ण समाज कह रहा है कि वो हमेशा पीड़ित रहा है। बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा भाई। हम और पूजा पाठ करने वाले ओबीसी SC ST कह रहा है कि सवर्ण समाज से हमेशा पीड़ित रहा है। ये बताइए, अब जब सुविधाएं लेने वाली चीजें आ जाती हैं तब जब सुविधाएं लेने वाली चीजें होती हैं तब सवर्ण OBC ये सारी चीजें हो जाती हैं। और वैसे क्या होता है, हम भारतीय हैं तो हम सब भारतीय, सबके लिए नियम एक होना चाहिए। गुरुजी, यूजीसी को लेकर के क्या राय है आपकी? मेरी यूजीसी को लेकर राय यही है कि समानता का अधिकार हो। छात्र तो किसी राजनीति में रहते नहीं हैं,
तो कम से कम उन लोगों को इस छात्र राजनीति से दूर रखना चाहिए। अब वो गुंडा बन जाएंगे जो लोग समाज को तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि समानता का कानून हो, सब समान रहें। उसमें पढ़ाई लिखाई में समानता विषमता कहाँ से आ गई? आज तक कभी नहीं रही, तो आज कहाँ से आ गई भाई? हम तो यही चाहते हैं जैसे कानून चलता है, सब अधिकारी बच्चों को समानता का अधिकार हो, वहाँ पर किसी प्रकार का लेकिन जो शिकायतें हुई उस सरकार ने भी उस बात को माना कि एससी एसटी के साथ अन्याय होता रहा है, वो सवर्ण समाज करता रहा है। ये नहीं, उसके लिए आप पैनल बना दीजिए, विद्यार्थी परिषद का पैनल बना दीजिए। वहाँ प्रिंसिपल है, व्यवस्थापक है, मैनेजर है, वो नहीं देख पाएंगे क्या? उससे ऊपर हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं हो पाएंगे। अधिकार केवल प्रिंसिपल को आप पावर दे दीजिए, केवल एक विद्यार्थी को क्रिमिनल घोषित करने के लिए आप ये ऐसा कह देंगे कि उसकी कोई शिकायत नहीं होगी, शिकायत मान्य नहीं होगी। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। समानता का अधिकार हो, सबके लिए समानता का हो। हम ये नहीं चाहते कि कोई नीचा देख जाए। नहीं तो ये बिल आपके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, बच्चों के लिए खिलाफ है, समाज की वैमनस्यता फैलाने के लिए हुआ है। वैमनस्यता है ये बिल, सबको समानता का अधिकार नहीं देता। लेकिन दूसरा जो एससी एसटी ओबीसी समाज है वो कह रहा है कि हम प्रताड़ित थे, आज तक प्रताड़ित थे। आज 70 साल में क्या हुआ? आप प्रताड़ित नहीं हुए। वस्तुतः व्यक्ति को लड़ाने का बिल है ये, समाज का बिल नहीं है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अगर लागू हो तो क्या करेंगे? क्या अगर लागू हो तो क्या करेंगे? नहीं लागू होगा, हम मानेंगे नहीं। लागू हो मानेंगे नहीं। अगर लागू हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, मानेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक ही मुद्दा है, समाज को एक ही मुद्दा का आईना दिखाएंगे ना, समाज को आईना एक ही दिखाएंगे, ठीक है। सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती तो चश्मेदान करती है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। देश के आपके सबने आपको बनाया ना, सबने चुना है आपको, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति आप कुठाराघात क्यों करेंगे? क्यों? ऐसा नहीं है। अगर आप रही बस यूजीसी सबके लिए, लेकिन अगर सबने सपोर्ट ना किया होता तो आज वहाँ तक नहीं पहुँचते कोई, ठीक है। चाहे महिम राष्ट्रपति जी हो, चाहे मोदी जी हो, क्यों नहीं हो, सब लोग पहुँचे हैं वहाँ तक। इससे सबका सहयोग हुआ है। तो नहीं कैसे आप आगे आप कैसे यूजीसी का आप विरोध करेंगे, बताइए? विरोध कर रहे हैं भैया इस वजह से कि यूजीसी कानून हम लोगों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। इसको बंद किया जाए, अगर बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग ऐसा ही 2027 तक यूं ही धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार आपकी है, आपके फेवर में काम कर रही है। सरकार हमारी है, लेकिन ये कानून बहुत गलत ला रही है। अगर यही कानून नहीं बंद किया गया तो मैं स्वयं आज के बाद में बीजेपी का समर्थन नहीं बनूंगा। वोट बीजेपी को चाहे आप गाली दें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे, लोग कह नहीं रहे। ये भाजपा खुद कह रही है, सवर्ण समाज भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है। अब तो बहुत कुछ कह रही है, पहले नहीं कहती थी, लेकिन अब बहुत कुछ कह रही है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब अगर बीजेपी को सवर्ण समाज का वोट लेना है तो यूजीसी कानून को जो है पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। अगर लागू करना है तो सवर्ण समाज इसके खिलाफ उतरेगा। अभी तो थोड़ा उतरा है, लेकिन लाखों की संख्या में उतरेगा, दिल्ली तक प्रदर्शन करेगा। नाराजगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या गुरुजी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? भैया जो ये अपमान हुआ है सवर्ण समाज का, कैसे अपमान हुआ? कहाँ अपमान हुआ है? ये अपमान है ही है। यहाँ पे जो है बहन बेटी को गाली दिया गया है, तो मेरा यही कहना है यूजीसी एक्ट जो है वापस ले और क्षमा प्रार्थना करें ब्राह्मणों से। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।